संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय श्री राम। सावन के महीने में शिव जी के अलावा हनुमान जी की पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। सावन के मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली की साधना करने से सारे कष्टों का निवारण होता है। क्योंकि हनुमान जी शिव जी के रुद्र अवतार हैं, इसीलिए उनकी पूजा करना शुभ माना जाता है। सुख शांति के साथ आरोग्य भी प्राप्त होता है। हनुमान जी अपने भक्तों की एक पुकार पर उनकी रक्षा करने के लिए दौड़े चले आते हैं। सावन के तीसरे मंगलवार पर कैसे करें हनुमान जी की पूजा, आइए जानते हैं। सावन महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उन सभी को मंगला गौरी व्रत करने का विधान है। इस व्रत में माता गौरी अर्थात पार्वती जी की पूजा की जाती है, इसीलिए इस व्रत को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगला गौरी व्रत को मोरकत व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव व माता पार्वती को सावन महीना अति प्रिय है, इसलिए सावन महीने के सोमवार शिव जी के और मंगलवार को माता गौरी अर्थात पार्वती जी के व्रत को रखा जाता है। सावन में हनुमान जी की पूजा करने वालों को शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। इसके लिए मंगलवार को चोला चढ़ाएं। इस दौरान हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर रखें और दीपक में चमेली के तेल का उपयोग करें। फिर गुलाब के फूलों की माला और इत्र बजरंगबली को अर्पित करें। ओम नमो हनुमते रुद्रावताय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्वसीकरणाय रामदूताय स्वाहा मंत्र का जाप करें। स्कंद पुराण के अनुसार सावन महीने में मंगलवार और शनिवार हनुमान जी की कृपा से मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूती मिलती है। हनुमान जी की आराधना करने से हर तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं, सोचे हुए कार्य पूरे होते हैं। सावन के तीसरे मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप हनुमान मंदिर जाकर उनकी पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं और गरीबों को दान कर सकते हैं। सावन के तीसरे मंगलवार को क्या करें हनुमान जी की पूजा। सावन के तीसरे मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। आप घर पर या मंदिर के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। गुड़ और चने का भोग। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। लाल रंग के कपड़े। लाल रंग हनुमान जी को प्रिय है, इसलिए इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। दान। गरीबों को दान करना भी शुभ माना जाता है। आप अपनी क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं। मंगलवार व्रत। यदि आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो इस दिन व्रत का पालन करें। शिव मंदिर। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए आप शिव मंदिर भी जा सकते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो शिवलिंग के लिए बीज शिवलिंग पर चढ़ाएं। आर्थिक समस्याओं के लिए। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। सूखे नारियल में कपूर। सावन के तीसरे मंगलवार को के समय किसी भी मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने सूखे नारियल में कपूर डालकर जलाने से बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों का छुटकारा मिलता है। जलेबी का प्रसाद। सावन के चौथे या तीसरे मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर शिव भगवान और बजरंगबली को जलेबी का प्रसाद चढ़ाना शुभ माना जाता है। मंगलवार व्रत के सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का विधान होता है। सावन के मंगलवार व्रत को मंगला गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। 5 साल तक मंगला गौरी पूजन करने के बाद 5वें वर्ष की सावन के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों की कुंडली में मांगलिक योग है उसे इन मंगलवार का व्रत रखना, भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करना चाहिए। इससे उनकी कुंडली में मौजूद मंगल का अशुभ प्रभाव कम होगा और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन का भी महत्व है। और देखिए, आज के दिन आपको इस पूजा करनी चाहिए। भगवान देखिए आपसे प्रसन्न होंगे और आपको हनुमान जी आशीर्वाद देंगे। मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में जानते हैं। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या करियर में किसी विशेष क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आप सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव के मंदिर जाइए और
अपने साथ एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कुछ पुष्प डालकर मंदिर में ले जाइए। मंदिर जाकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें, फिर गंगा जल और पुष्प मिले हुए जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे करके अर्पित करें। अगर आप अपनी पारिवारिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा की विधिवत पूजा दीप धूप करनी चाहिए और पूजा के समय ही एक एकांची नारियल लेकर उस पर 7 बार मौली लपेटकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए। पूजा के बाद उस एकाक्षी नारियल को वहाँ से उठाकर अपनी तिजोरी या अपनी पैसों वाली अलमारी में रख देना चाहिए, जिससे कि आपके धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर आपके मन में बहुत दिनों से कोई इच्छा है, आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन आप स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर एक कच्चा जटा वाला नारियल लेकर भगवान शिव को अर्पित करें और हाथ जोड़कर भगवान से अपनी मनाचित इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। अगर आपकी सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी अच्छी सेहत के लिए और अपने आप को हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए मंगलवार के दिन आप 2 सफ़ेद चंदन के टुकड़े लीजिए। अब अपने दोनों हाथों में थोड़े से पुष्प रखिए और पुष्प के ऊपर उन चंदन के टुकड़ों को रखिए। आप पुष्प सहित उन चंदन के टुकड़ों को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। अगर आप कुछ दिनों के अंतराल में अपने आप को आर्थिक समस्याओं से घिरा पाते हैं और अब इस स्थिति से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के इन मंत्रों का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम हम हनुमते नमः। अगर आप अपनी संतान के साथ रिश्ते में समरसता बनाए रखना चाहते हैं और तकरार की भावना को अपने बीच में नहीं आने देना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आप सबसे पहले स्नान करके बाद विधि पूर्वक भगवान शिव की उपासना करें। फिर छोटे बच्चों में केले के फल का प्रसाद बांटें। कम से कम 11 बच्चों को प्रसाद जरूर बांटें और संभव हो तो प्रसाद अपने बच्चों के हाथों से ही बंटवाएं। अगर आप बहुत दिनों से ज़मीन जायदाद संबंधी किसी मामले में फंसे हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप कोई नया भवन आदि खरीदना चाह रहे हैं लेकिन किसी न किसी अड़चन की वजह से आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो मंगलवार के दिन आपको भगवान शिव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इस मंत्र का ओम नमः शिवाय। अगर आप अपने वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के इस विशेष मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। ओम हनुमते रुद्रकाय हूँ फट स्वाहा। अगर आप दूसरों के बीच अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आपको स्नान करने के बाद हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठकर इसके मंत्र का जप 21 बार करना चाहिए। मंत्र हो ओम ही हनुमते नमः का मंत्र का जाप आप करेंगे तो आप दूसरों के बीच आपकी देखिए प्रशंसा होगी और आप हर कुछ काम कर पाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार का भय बना रहता है, आप अनजाने खतरों से परेशान रहते हैं तो इससे बचने के लिए मंगलवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर अपने जीवन साथी का विश्वास जीतना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आपको एक पान का पत्ता लेकर उसे साफ पानी से धोकर चाहिए। अब इसे अच्छे से पोंछकर उस पर थोड़ा सा गुड़ और काले चने रखकर हनुमान जी के चरणों में रख दें और प्रार्थना करके घर वापस आ जाएं। अगर आपके परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लाना चाहिए और इस सिंदूर से अपने घर के बाहर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।